सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण की कक्षा में संदेश लेखन को पढ़ेंगे। आपकी 10वीं की परीक्षा में जो संदेश लेखन आएगा वो 5 नंबर का होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि संदेश लेखन कैसे करते हैं। संदेश को इंग्लिश में मैसेज कहते हैं। संदेश लेखन के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचना को कम से कम शब्दों में हम दूसरों को लिख कर भेजते हैं। संदेश लेखन 2 तरीके के होते हैं, जैसे औपचारिक संदेश लेखन और अनौपचारिक संदेश लेखन। औपचारिक संदेश लेखन में आपका कार्यालय का जो संदेश लेखन होता है उसे कहते हैं। जैसे बैंक द्वारा लिखा गया संदेश लेखन, मोबाइल कंपनी या व्यापार के लिए लिखा गया संदेश लेखन औपचारिक संदेश लेखन में आता है। दूसरा जो संदेश लेखन हुआ अनौपचारिक संदेश लेखन, जिसके अंतर्गत हम अपने घर परिवार के लोगों, रिश्तेदारों, मित्रों को जन्मदिन, सालगिरह, पर्व त्योहारों के अवसर पर संदेश भेजते हैं। संदेश लेखन के लिए मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। पहला जो आपको संदेश लेखन में लिखना होगा शीर्षक। आप किस विषय के लिए संदेश लिख रहे हैं, जैसे जन्म दिवस की शुभकामना। उसके बाद जो दूसरा आवश्यक तत्व है दिनांक। उसके बाद आपको संदेश लिखने की तिथि लिखनी पड़ेगी। उसके बाद जो आप लिखिएगा समय, जो भी आपका समय है संदेश लिखने का वो आप लिखेंगे। चौथा जो मुख्य तत्व हुआ अभिवादन। अब जिसके पास भी संदेश लिख रहे हैं उसको अपनी ओर से अभिवादन करेंगे, जैसे प्रिय मित्र, पूजनीय पिताजी इत्यादि। उसके बाद आता है आपका विषय वस्तु, जिसमें आप कम से कम 40 शब्दों में अपनी बात को, अपने संदेश को लिखेंगे। और अंत में आता है प्रेषक। आप अपना नाम लिखेंगे, जिसमें भेजने वाले का नाम होना चाहिए। और जो ये संदेश लेखन करना है आपको एक बॉक्स के रूप में करना है और 40 कम से कम शब्दों का प्रयोग करना है। आपका संदेश लेखन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आइए हम एक संदेश लेखन को लिखकर जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह संदेश लेखन होता है। तो आइए देखते हैं कि एक मित्र के द्वारा दूसरे मित्र को उसके जन्मदिन की बधाई के लिए किस प्रकार संदेश लेखन किया जाता है। सबसे पहले जो शीर्षक हुआ जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। उसके बाद आपका आएगा दिनांक 20/11/2023। उसके बाद जो आने वाला समय, उसके बाद हम समय लिखेंगे 8 बजे प्रातः। अभिवादन में हम लिखेंगे प्रिय मित्र अमर। फिर आता है आपका विषय वस्तु, जिसमें हम पूरा संदेश लिखेंगे। तुम्हारे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम हमेशा स्वस्थ रहो तथा जीवन में प्रगति करते हुए उन्नति के शिखर को छुओ। तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि तुम सदा सुखी एवं दीर्घायु बनो। अंत में जो आप लिखिएगा अपना नाम, प्रेषक में मनोज साहू तुम्हारा मित्र। तो सारा संदेश यहाँ पर लिखा गया है, एक बॉक्स में लिखा गया है और इसके जो शब्द है 40 से 50 शब्दों में लिखा गया है। तो इस तरह आप अन्य शुभकामना संदेश
को लिखकर अपने कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप अपने आने वाली परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये वीडियो बनाने का प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।